हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट मैथ। ठीक है, और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा समकोण त्रिभुज। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन कल हमने एक प्रश्न पूछा था जिसका मैक्सिमम स्टूडेंट ने सही आंसर दिया था। ठीक है, यही प्रश्न था कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 के अनुपात में है। यदि परिमाप 94 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने आप सभी को बताया था कि ये बटे में है तो इसको चेंज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो आप एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 3, 4, 5 का एलसीएम क्या होगा, तो वो होता है 60। अब एलसीएम कैसे लेते हैं, तो सिंपल आप देखिए 3, 4 और 5, ठीक है। सबसे छोटी संख्या लेंगे 2, 3 नहीं कटेगा तो हम 3 वैसे ही लिख देंगे, 2 बार में जाएगा, 5 नहीं कटेगा, ठीक है। फिर हम 2 लेंगे, फिर 3, फिर 1, फिर 5, फिर 3 लेंगे, फिर 3 कट जाएगा, फिर 1, फिर 5 नहीं कटेगा, फिर 5 से 5 ही कटेगा, तो 1, 1 और 1। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आप 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 15 आ जाएगा, 50 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 30 आ जाएगा, 30 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो एलसीएम आ गया वो आ गया 60, ठीक है। तो अब 60 आया तो हम ऊपर क्या करेंगे, यहाँ जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। 1/3 है इंटू सॉरी अनुपात में है ना, 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5, ठीक है। अब मल्टीप्लाई 60 से यहाँ करेंगे, यहाँ भी करेंगे और यहाँ भी करेंगे, ठीक है। 3 से कितनी बार में जाएगा, तो ये 20 बार में जाएगा। 4 से कितनी बार में जाएगा, तो 15 बार में जाएगा, ठीक है। 5 से कितनी बार में जाएगा, तो 12 बार में जाएगा। तो अब आप यहाँ आपका क्या आ गया, 20 अनुपात 15 अनुपात 20, ठीक है। तो इस तरीके से ये अनुपात में आ गया। अब देखिए आगे का प्रोसेस क्या रहता है। अब क्या पूछा है आपको, सबसे छोटी भुजा पूछा है ना। तो मान लेते हैं a बराबर 20, x मान लेते हैं अभी, b बराबर 15x, c बराबर 12x। अब पता है विषमबाहु त्रिभुज का अगर परिमाप ज्ञात करना हो तो सूत्र क्या होता है, a + b + c, और पूरा ये परिमाप ज्ञात करके दे दिया है कि 94 सेंटीमीटर है। यहाँ क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे, 20x 15x और 12x, इसको ऐड करेंगे तो आपका यहाँ पे 47x आ जाएगा, ठीक है। 47 और 94 सेंटीमीटर, तो 47 से जो 94 है ये 2 बार में जाएगा, ठीक है। x और ये 2 सेंटीमीटर। अब देखिए आपका जो x आ गया वो 2 सेंटीमीटर आ गया। अब सबसे छोटी देखिए भुजा कौन सा है, आप देख सकते हो यहाँ पे a है, b है, c है। अब यहाँ सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 20 है नहीं, 15 है नहीं, सबसे छोटी संख्या है क्या है, 12। तो 12 का मल्टीप्लाई x हमें मालूम चल गया है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका 24 सेंटीमीटर। तो सबसे छोटी जो भुजा है वो है c, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आज का जो हमारा टॉपिक है ये देखते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मैं बता दूं कि समकोण त्रिभुज आपने पढ़ा भी होगा, बहुत ही इजी है, ठीक है। इसमें सूत्र सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, ठीक है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार गुणे लंब। लेकिन अगर कर्ण ज्ञात करना हो तब वहाँ सूत्र होता है, मैंने नीचे लिखा है, ठीक है। तो देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार गुणे लंब, ठीक है। जिसमें आपका कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ी भुजा होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ी भुजा होता है, ये जो होता है आधार इसे लंब कहते हैं। आप लंब को एच से लिख सकते हो, कर्ण को पी से लिख सकते हो, आधार यानी बेस तो बी से लिख सकते हो, क्लियर। अब देखिए समकोण त्रिभुज का परिमाप यानी तीनों भुजाओं का योग, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो h + b +। अब देखिए नेक्स्ट है आपका कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बटे में 4। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, अगर आपको बस सूत्र याद रहेगा तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो, ठीक है। तो ये जितने भी सूत्र हैं बहुत ही IMP है, और डेली जितने भी टॉपिक पढ़ाते हैं सूत्र बहुत ही अच्छे से लिख कर लाते हैं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कर्ण स्क्वायर बटे में 4, क्लियर। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। अगर आपको
कर्ण निकालना हो, ठीक है, कर्ण ज्ञात करना हो तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे और आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए सबसे मेन है ना ट्रिपलेट नंबर्स। अगर आपके एग्जाम में है ना, अगर पूछे कि अगर लंब 3 दिया है, आधार 4 दिया है, तो कर्ण क्या होगा या उसका परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है। मान लीजिए यही, तो देखिए अगर आपको ट्रिपलेट नंबर्स याद हो जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी के साथ किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो बिना टाइम गवाए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपका पहला है 3, 4, 5। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि किसी समकोण त्रिभुज का लंब 3 सेंटीमीटर है, आधार 4 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक। तो अगर आपको कर्ण निकालना होगा तब तो आप सूत्र फॉलो करेंगे, तब तो उसको लगाएंगे ना, यानी सूत्र फॉलो करेंगे, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर, इस तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो फिर ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन अगर आपको ट्रिपलेट नंबर याद रहेगा तो आप आसानी से कर सकते हो। तो आपको पता है जब 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, तो आपका एक अंक क्या है 5, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। और सिंपल पूछा है परिमाप, तो बस इसको हम ऐड कर देंगे। 5 दिन कितना होता है तो 8 होता है, और 8 4 कितना होता है तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो परिमाप हो जाएगा वो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए अगर ये क्या सही है या गलत, तो देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका, यहाँ देख सकते हो मैंने लगाया भी है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक है 25। 16 और 9 को ऐड करेंगे तो 25 बराबर 25। तो आप देख सकते हो ये जो नियम है ये बिल्कुल लागू होता है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर आपके सामने ये 3, 4, 5, जरूरी थोड़ी ना है कि केवल एक ही अंक आएगा। आप 3 का मल्टीप्लाई 2 में कर दीजिए, 4 का मल्टीप्लाई जैसे मान लीजिए 3 का मल्टीप्लाई 6 में कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 4 कर देंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 8, ठीक। और 5 का मल्टीप्लाई 10 में। अब देखिए वही नियम फॉलो करते हैं, जैसे मान लीजिए 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब 6 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या होता है 36, 8 का स्क्वायर कितना होता है तो 64, 10 का स्क्वायर कितना होता है तो 100। अब 64 और 36 कितना होता है तो 64 और 36 आपका जो होता है वो होता है 100, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो यहाँ भी 100 और यहाँ भी 100। तो इस तरीके से अगर आपके एग्जाम में मल्टीप्लाई में, यानी मान लीजिए 3 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, इस तरीके से मान लीजिए 5, 3, ठीक है, यहाँ भी 3 से गुणा, यहाँ भी 3 से गुणा, तो ये आपको अगर नियम फॉलो होगा और आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। 3, 4, 5, 5, 12, 13, ठीक है, 8, 15, 17, 7, 24, 25, क्लियर। हम बहुत ही अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। अभी मैं बहुत ही अच्छे से आप सभी को नहीं समझा रही हूँ। चलिए एक प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपके सामने ये एक प्रश्न है, ठीक है। जैसे कि ये प्रश्न है कि एक समकोण त्रिभुज में एक दूसरे के लंबवत, लंबवत यानी लंब, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज में एक दूसरे के लंबवत, इसकी भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ 15 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर है। अगर आपको ट्रिपलेट याद होगा तो आप आसानी से इसको बता सकते हो कैसे इसका परिमाप पूछा है। और हमने ऊपर देखा था 8 था और 15 था, ये देखिए ये आपका है ना। और कर्ण क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। तो हमें सिंपल पता है कि 17 क्या है, इसका कर्ण है, और वो खुद ही बता रहा है ये 15 है और ये 8 है, ठीक, ये 8 है। अब उसका परिमाप पूछा है, अगर आप ऐड कर देंगे 17, 15 और 8 को तो कितना प्राप्त होगा, आपको 40 प्राप्त हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हो इसका जो परिमाप आ गया वो 40 सेंटीमीटर आ गया। अगर आपको ये ट्रिपलेट याद नहीं होगा तो दिक्कत आएगी, लेकिन क्या वो भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको सूत्र याद होगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप सॉल्व कर दोगे। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ सॉल्व किया है, ठीक है। अब देखिए पाइथागोरस से लगाते हो तो सबसे पहले तो आपको सूत्र याद होना चाहिए, लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। लंब कितना दिया है तो 15, कर्ण आधार कितना दिया है तो 8 स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 8 का स्क्वायर कितना होता है तो 64। कर्ण नहीं दिया है तो हम कर्ण स्क्वायर वैसे लिख देंगे। 225 प्लस 64 को ऐड कर देंगे तो 289 बराबर कर्ण स्क्वायर, ठीक है।
अब कर्ण है, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में आ जाएगा। अब 282 किसका रूट है? तो 70 का, यानी 17 का। तो सिंपल 17 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। अब आपको मालूम चल गया कि इसका जो कर्ण है वो 17 सेंटीमीटर है, तो आप सिंपल इसको ऐड कर दीजिए। 17 सेंटीमीटर बराबर 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। क्लियर? अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। ठीक है, ऐसे प्रश्न अनुपात से रिलेटेड प्रश्न पूछते हैं। तो तदनुसार यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 वर्ग एकक हो तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। जैसे कल हमने डिस्कस किया सेम वैसा ही प्रश्न है। तो आपको इसमें कर्ण ज्ञात नहीं करना है, इसमें तीनों दिया है। क्या ज्ञात करना है? उसकी छोटी भुजा ज्ञात करना है। यहाँ क्षेत्रफल भी दिया है 72 वर्ग। तो सिंपल आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू लंब गुणे आधार या आधार गुणे लंब। क्लियर? तो यहाँ लंब भी दिया है, आधार भी दिया है और कर्ण। तो कर्ण क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा होती है, तो हम उसको छोड़ते हैं। अब देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं 1/2 इंटू 3x इंटू 4x स्क्वायर। ठीक, x मान लेते हैं क्योंकि अभी हमें ज्ञात नहीं हुआ है, तो हम x मान लेंगे बराबर 72। 2 से ये 4 कितनी बार में जाएगा? 2 बार में। 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6x का स्क्वायर, x मतलब x इंटू x करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ 72। ठीक है, अब 6 से 72 कितनी बार में जाएगा? तो 12 बार में जाएगा क्योंकि 12 छक 72 होता है। अब x स्क्वायर बराबर 12। अब आप ये सोचेंगे कि x 2√3 कैसे आया है। ठीक है, ये भी मुझे बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट को ये समझ में आ जाएगा। अब देखिए कैसे आया है। जैसे कि मैंने कल आप सभी को देखिए, अगर ये रूट में है, ठीक है, तो इसका हम गुणनखंड करते हैं। अब गुणनखंड हम 12 का करेंगे तो देखिए 12 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 2 से कितनी बार में जाएगा? 6 बार में। 2 से कितनी बार में जाएगा? ये 3 बार में। अब क्या 2 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो हम 3 लिखेंगे। ये अब कट जाएगा। अब देखिए गुणनखंड में क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक, अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ हम जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा बनाएंगे तो 2 और 3, तो हम 2 लिखेंगे और यहाँ पे 3। तो जो एक ही रहता है उसका जोड़ा नहीं बनता है, तो हम उसको रूट में लिख देते हैं, यानी √3। तो इसका कैसे आ गया आंसर? 2√3। तो इस तरीके से इसका आंसर आया है। यहाँ पे x का जो मान आया है वो आया है 2√3। अब क्या पूछा है? सबसे छोटी भुजा पूछा है। हमारा x निकल गया और सबसे छोटी भुजा पूछा है, तो सबसे छोटी क्या है? तो यहाँ पर आपका 3 है। क्लियर? अब 3 का मल्टीप्लाई अगर आप करते हो, जैसे कि मान लीजिए 3 है, तो 3 इंटू क्या था आपका? 2√3। तो 3 का मल्टीप्लाई 2 में तो 6√3। तो यही सबसे छोटी भुजा है और यही आपका आंसर आ जाएगा। तो गाइज इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, और भी बहुत सारे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिलहाल आपको क्या करना है, ये जितने भी सूत्र हैं आप इसको अच्छे से, ये ट्रिपलेट नंबर जो है इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, तो गाइज आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।